हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब फैमिली, आपको मेरा प्रणाम। आज मैं गाय के बारे में बताऊंगी। गाय के बारे में सभी लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता कैसे है। गाय हमारी माता है। गाय पशु होकर भी हमारी माँ जैसी है। हम भारतीय लोग आस्था पर विश्वास रखते हैं। हमारी दादी नानी पीपल पेड़ का पूजा करती थी, नीम पेड़ का पूजा करती थी, बड़ पेड़ का पूजा करती थी। इसलिए करती थी कि वो ही एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे पीपल हमें ऑक्सीजन देता है। पीपल का आदर हमें करना चाहिए। गाय को माँ क्यों बोलते हैं? गाय ऑक्सीजन लेती है और हमें ऑक्सीजन ही देती है। पहले के ज़माने में पाउडर का दूध का प्रचलन नहीं था, या उससे भी पहले हम कहें, पहले जब बच्चा जन्म लेता था तो वह पहला दूध माँ का और गाय का लेता था। जब माँ का दूध किसी कारणवश बच्चे को नहीं पचता था तो गाय माता का दूध सभी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को पचता है। पहला दूध बच्चे को गाय का ही मिलता है। इसलिए गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ गाय अपने आप को प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है और बच्चे बड़े सभी को दूध प्रदान करती है और उनका पेट भरती है। गाय के रोम रोम में देवी देवता का वास होता है। गाय के बदन पर हाथ फेरने से हर काम आपका बन जाता है। गाय का पैर छू के घर से बाहर निकलने पर आपका कोई भी काम नहीं रुकता है। गाय के गौमूत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। आयुर्वेद में गौमूत्र का उपयोग बड़े से बड़े बीमारियों में की जाती है। गंगा जल के समान गौमूत्र, दूध, गोबर इत्यादि हैं। कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने की ताकत है गौमूत्र में, इसलिए गाय को माता बोला जाता है। अगर आपके पास गाय है तो आपका बच्चा कभी भी भूखा नहीं मरेगा। पहले के ज़माने में गौमूत्र का छिड़काव घरों घरों में किया जाता था, जिससे घर की नेगेटिविटी दूर होती थी। और अभी भी जो यह मानते हैं कि गौमूत्र का उपयोग हमें करना चाहिए, वो अपने घर में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए करते हैं। समय समय पर गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था, तभी घर शुद्ध होता था। हमारे देश में विभिन्न तरह के जानवर पाए जाते हैं, तो भी लेकिन गौ माता जैसा समझदार और रक्षा करने वाला कोई भी जानवर हो ही नहीं सकता। गौ माता भी 9 महीने में बच्चे देती है और माँ भी 9 महीने गर्भवती रहकर 9वें महीने में जन्म देती है। माँ गौ माता के पास छोटे बच्चे को छोड़कर कहीं भी जा सकती है। वे आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा ध्यान देकर रखेगी, रक्षा करेगी। बच्चा जब रोएगा तो अपना थन से दूध पिला देगी। इन सब बातों को देखकर हम गाय को गौ माता कहते हैं। आज भी अमीर हो या गरीब, जब भी अपना घर बनाता है या घर खरीदता है तो वो पहले गौ माता और बछड़े को गृह प्रवेश करवाते हैं। उसके बाद जिनका घर है वो खुद गृह प्रवेश करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। गाय तो घर नहीं खरीदेगी, आप ही लोग घर खरीदिएगा। लेकिन आप घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन पहला घर का प्रवेश तो गौ माता ही करती हैं। जरा सोच के देखिए कि गौ माता को माता क्यों कहा गया है। माता हमेशा अपने बच्चों की रक्षा और भलाई करती। उसी तरह गौ माता घर में प्रवेश करके आपके घर के सारे दुख दर्द अपने ऊपर लेकर आपको खुशियाँ देती है। इसलिए गौ माता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और गौ को हम माता बोलते हैं।